चलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा आज का क्लास कौन सा फिजिक्स का क्लास होने वाला है और फिजिक्स में कौन सा क्लास होने वाला है। तो यहाँ पे आज का जो तीसरा क्लास होने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बीच में जो है कि 2-3 दिन का क्लास यहाँ पे गैप हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही है कि यहाँ पे हम जो नहीं कर पा रहे हैं और थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा तबीयत भी डाउन है, इसकी वजह से हम जो है क्लास नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज का हमारा जो है तीसरा क्लास होने वाला है। तीसरे क्लास होने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। जो लोग अभी पहली क्लास को नहीं अटेंड किए होंगे तो आपको हमारे चैनल पे जाना है। चैनल पे जाने के बाद आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जो कि फिजिक्स क्लास का भी मिलेगा, जीके जीएस फिजिक्स क्लास। ठीक है, और ये जो क्लास मैं करा रहा हूँ 2026 में जो भी आप एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, ऑल एग्जाम के लिए, ऑल एग्जाम में आप सबको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये मैं आप सबको 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ। और जो क्लास कर रहे हैं उनको लोग को पता ही होगा कि ये जो क्वेश्चन मैं आप सबको करा रहा हूँ कितना इंपॉर्टेंट है। और आपको लगता नहीं है कि एग्जाम में पूछा जाता है क्या? बताइए आप लोग खुद जो है कमेंट करके बताइए कितने सारे एग्जामों में ये जो है वो पूछा गया है सब क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, क्लास को लाइक कर लेंगे। लाइक आप लोग नहीं करते, बहुत कंजूसी करते लाइक करने में। ठीक है, तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। और मैं आप सबके लिए जो एक टेलीग्राम पे टेस्ट लाया हूँ, ठीक है, टेस्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको मिल जाएगा यहाँ पे हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डेली का टेस्ट करने को मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। ठीक है, उम्मीद है आप लोग लाइक कर लिए होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन हमारा आता है कि पृथ्वी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी तल से पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे, ठीक है, आने वाली गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है पृथ्वी से नीचे या ऊपर? ठीक है, आने वाले गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा घटता होता है। क्या होता है? घटता है, घट जाता है। ये आप सबको ध्यान देना। पृथ्वी से ऊपर जाए या नीचे जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, घट जाता है। अब यहाँ पे हम आते हैं दूसरे नंबर में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है पृथ्वी तथा सौरमंडल के लिए पलायन वेग का मान होता है, कितना होता है ये पूछा गया है। पृथ्वी तथा सौरमंडल का पलायन वेग पूछा गया है। ठीक है, तो पलायन वेग क्या होता है? तो यहाँ पे क्रमशः 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा यहाँ पे हो जाएगा 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके जो पृथ्वी पर उसके भार क्या होता है ये पूछा गया। चंद्रमा पर किसी पिंड का भार जो है पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा? जो चंद्रमा पर भार है वो वही भार जो है पृथ्वी पर, कोई पिंड आ जाए पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि 1/6 गुणा होता है, बढ़ जाता है। ये आप सबको ध्यान रखना, पृथ्वी पर होता है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है खींची हुई रबड़, ठीक है, खींची हुई रबड़, खींची हुई धनुष तथा खींची हुई कमानी क्या है ये पूछा गया है। क्या है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि यहाँ पे ये नहीं रहेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ भंडारित और भंडारित होती है स्थित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। अस्था जो कि भंडारित होती है स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों में, इन तीनों में। ठीक है, यहाँ पे खींची हुई रबड़ में, खींची हुई धनुष में, खींची हुई कमान में, तीनों जो है यही सेम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं पांचवें नंबर में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कौन करता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। कौन करता है? डायनेमो। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब यहाँ पे हम आते हैं छठे नंबर में। छठे नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि विद्युत मोटर। अब विद्युत मोटर जो कि हो करता है क्या चीज को? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है डायनेमो। दोनों अलग अलग है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम आते हैं सातवें नंबर में। सातवें नंबर में पूछा गया कि फ्यूज तार क्या होता है? फ्यूज तार का होता है, किस चीज का बना होता है ये पूछा गया फ्यूज तार। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न से। ठीक, गलनांक
निम्न से ये बना होता है, फ्यूज का तार बना होता है, ये आप सबको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 8वें नंबर में। 8वें नंबर पूछा गया है हीटर का तार बना होता है, किस चीज का बना होता है? हीटर का तार जो है किस चीज का बना होता है? तो हीटर का तार जो है नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है हीटर का तार, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रखना। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर में। 9वें नंबर में पूछा गया विद्युत बल्ब का जो कि फिलामेंट बना होता है, किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो किस चीज का बना होता है? विद्युत बल्ब में टंगस्टन का होता है। ये तो बहुत सारे लोगों को याद भी होगा। और एमटीएस में, एसएससी एमटीएस में बहुत बार पूछा गया, एमटीएस में और जीडी में पूछा गया कि विद्युत बल्ब का फ्यूज का तार जो होता है, सॉरी फिलामेंट जो होता है वो किस चीज का बना होता है? टंगस्टन का, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर में। 10वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है हाइड्रोलिक ब्रेक आधारित होता है, किस पे आधारित होता है? हाइड्रोलिक ब्रेक जो है किस पर आधारित होता है, ये पूछा गया है, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस पर आधारित होता है? तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाता है कि पास्कल के नियम पर, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस पर आधारित होता है? पास्कल के नियम पर, ठीक है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पे आते हैं 11 नंबर पे। या 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आंतरिक यात्री या जो कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है कैसे दिखाई देता है? तो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? तो ब्लैक कलर का। ये अंतरिक्ष यात्री को कैसे दिखाई देता है? तो ब्लैक, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर में पूछा गया है 12 नंबर पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर में क्रोड़ रहता है वो बना होता है, किसका बना होता है? ट्रांसफार्मर में क्रोण किसका बना होता है? तो ट्रांसफार्मर में क्रोण जो होता है नर्म लोहा का बना होता है। किसका बना होता है? तो नर्म लोहा का। अब यहाँ पे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया अपवर्तनांक सबसे अधिक किस रंग में होता है? अपवर्तनांक सबसे अधिक किस रंग में होता है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बैगनी कलर में। किसमें होता है? अपवर्तनांक किसमें होता है? सबसे अधिक होता है किसमें? तो बैगनी कलर में, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर में पूछा गया है अपवर्तनांक सबसे कम किस रंग में होता है? यहाँ पे सबसे अधिक पूछा गया, यहाँ पे सबसे कम पूछा गया, किसमें होता है? और दोनों में ध्यान रखेंगे, दोनों में पूछा क्या गया है। एक में पूछा गया है कि अपवर्तनांक सबसे अधिक किसमें है और एक में पूछा गया कि सबसे कम किसमें है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा कि राइट आंसर लाल रंग है। तो इसमें अपवर्तनांक सबसे कम किसमें होता है? तो लाल रंग में। और सबसे अधिक किसमें होता है? तो बैगनी में। किसमें होता है? बैगनी में सबसे अधिक होता है, ठीक है। ये दोनों में ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हम आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है समुद्र की गहराई मापी जाती है, किससे नापी जाती है? यहाँ पे पूछा गया है समुद्र की गहराई किस चीज से नापी जाती है? तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा कि समुद्र की गहराई जो है फैदोमीटर से नापी जाती है। किससे नापी जाती है? फैदोमीटर से समुद्र की गहराई नापी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो चलिए 15 क्वेश्चन यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया, क्योंकि आप सबको वही पता है कि हम एक दिन का 15 ही क्वेश्चन लेकर आते हैं, 15 प्रश्न लेकर आते हैं, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है आप सबके एग्जाम के लिए। 2026 में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें आप सबको ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ये मैं आप सबको 100% गारंटी देता हूँ। और आप कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब का, ठीक है, कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको यहाँ से, हमारे यहाँ से जीके जीएस जो अटेंड करते हैं, इतिहास, भूगोल, जो कि अर्थव्यवस्था, या और यहाँ पे फिजिक्स हो गया, जितना भी जो हम इंग्लिश यहाँ पे जीके जीएस बनता है वो पूरे मैं आप सबको बताता हूँ। ये आप सबके एग्जाम में देखने को मिलेगा, स्पेशली जो है जीडी में, एमटीएस में, ठीक है, एसएससी एमटीएस, यहाँ पे मैं आप सबको लिख देता हूँ, यहाँ पे जीडी और एमटीएस, ठीक है, स्पेशली ध्यान देंगे। एसएससी, जीडी जो हो जाएगा, एमटीएस, ठीक है, दिल्ली पुलिस में भी आप सबको देखने मिल जाएगा, सीएचएसएल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये सब जो स्पेशली ज्यादातर इसमें देखने को 100% मैं बता रहा हूँ, जो क्लास कराया हूँ उसमें 90% आपको देखने को उन सब में एग्जाम में क्वेश्चन आप सबको देखने को मिल ही जाएगा। तो चलिए, आज का जो हमारा क्लास है एकदम बहुत परफेक्ट निकला क्लास रहा। और जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट में करेंगे, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग का भी क्लास लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।